अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज जी मेरे किचन में बन रहे हैं चौकोर पराठे, और पहले गोल बन रहे थे, और ये जो गोल पड़ा है ये मेरी बेटी का है। तो गोल पराठा जी मेरी बेटी के लिए बन रहा है, और साथ बना रही हूँ आज मैं चिकन कढ़ाई। बना नहीं रही बल्कि बना चुकी हूँ, और ये पराठों के साथ खाएंगे। तो पहले जी सहरी में हमने आपको गोल पराठे दिखाए, आज हम आपको चौकोर पराठे दिखा रहे हैं। और मुझे सबसे आसान वैसे लगते हैं चौकोर पराठे, क्योंकि सबसे पहला जब पराठा मैंने सीखा था सबसे पहला वो चौकोर ही था। तो मुझे अब बहुत इजी लगता है चौकोर बनाना। गोल मुझे हमेशा ही मुश्किल लगता है, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा गोल भी बनाना सीख लिया है, तो लिहाजा अब मुझे गोल भी इतना बुरा नहीं लगता जितना पहले लगता था। जी हाँ, जो पराठा है वो आप कोशिश करें कि बहुत तेज़ आंच पे ना बनाएं, ना ही बहुत स्लो आंच हो, बस मीडियम आंच पे बनाएंगे ताकि जो पराठा है वो अच्छा ही बनेगा, अंदर से पक जाएगा। ये देखें फूलना शुरू हो गया ना, और थोड़ी देर पेड़े बना के रख लें तो आपका जो है पराठा ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, मैं चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज किचन में क्या बन रहा है। और ये देखें पराठे के बाद है ना चौकोर अच्छा पराठा वीडियो में डाल। और आज साथ बन रही है दही की लस्सी, जैसे अदरक होती है ना वैसे। जैसे मैं सिर्फ इसमें पानी नहीं डालती, सिर्फ दूध होता है दही। अगर 1 लीटर मैं लस्सी बनाऊं तो उसमें मैं डालती हूँ दही, और 1/4 टीस्पून मैं इसमें डालती हूँ सॉल्ट, और 3-4 टेबल स्पून डालती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं मैं लस्सी में डालती चीनी, और बाकी दूध। तो ये बड़ा ही अच्छा बनता है। आप देखिए कैल्शियम में वैसे भी सॉरी जो दही उसमें कैल्शियम डबल ही होती है। तो बस फिर मैं यही होता है कि मैं ना पानी नहीं डालती इसमें। अल्लाह अल्लाह करके बच्चे पहले तो बिल्कुल ही लस्सी नहीं पीते थे, अब शुक्र लस्सी पीनी शुरू की है। तो मुझे ये होता है कि चलो मैं ना अब इनको डायरेक्ट बस दूध और दही की ही बनाऊँ। और रमज़ान में वैसे भी इतना दही दूध इस्तेमाल होता नहीं है। तो बस ये बन रहा है। ये जी चिकन कढ़ाई है, ये मैंने गर्म कर लिया। साथ बन रहे हैं पराठे। तो पराठों के अब मैं बस आखिरी पराठा चौकोर है कि बस एक पीछे गोल पड़ा हुआ है। ये देखो चौकोर पराठा भी बन रहा है, और इसके बल चेक कर रहे हैं। ये देखो ये भी खुल रहे हैं, और यहाँ ये देखें बल इसके। बहुत मैंने बड़ी दिक्कत से ये पराठा भी सीखा, क्योंकि मेरी बेटी को ना असल में गोल पराठा बहुत गोल नहीं पसंद, उसको कहती बल ज़्यादा हूँ। जैसे वक्त से देखा करती थी एड्स वगैरह में, एक तो वाइट पराठा ऊपर से गोल। तो खैर जी ये देखें, अगर आपको नज़र आ रहे हो तो इसके बल चेक करें, क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा है तो मैं आपको इतना क्लियर दिखा नहीं सकती। लेकिन चलिए इंशाल्लाह ताला मैं आपको इस टाइम सिखा भी दूँगी। बहुत आसान है, मुझे भी लगता था दुनिया का मुश्किल तरीन पराठा है गोल, लेकिन आप इसके बल देखें, आपको नज़र आ रहे होंगे। लेकिन बहरहाल मैंने प्रैक्टिस काफ़ी की गोल पराठे पे, तो अब अल्लाह का शुक्र है जो पराठा है वो भी अच्छा बनता है। गोल चौकोर तो अच्छा बनता है, ये बहुत अच्छा मेरा फेवरेट है, क्योंकि मेरा पहला सीखा पराठा ही चौकोर था। तो गोल भी अब भी मुझे आगे हैं। और ये देखें इसके बाद मैं इतना खुश होती हूँ। वैसे मुझे अपनी आदत बड़ी अच्छी लगती है, भला क्या कि जब मैं कोई नई चीज़ सीखती हूँ ना तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि मेरी डायरी में या मेरे जहन की डायरी में एक नई रेसिपी, कोई भी नई चीज़ ऐड हो गई है। तो बस ये अब ये देखें पराठा। हाँ जी मैं जा रही हूँ घर। राशिद की मुझे कॉल आई कि उधर घर आओ और देखो कोई लाइट्स वगैरह के काम हो रहे हैं, वहाँ के देखो। तो चले मैंने कहा मैं अब फिर घर चलती हूँ। काफ़ी दिन हो गए गई भी नहीं, और क्या काम हुआ ये भी नहीं पता। जाके देखते हैं कि क्या काम हो रहा है। अंकल 1 मिनट जेल नहीं आना है, ठहरे। बस जब घर में एंटर हो गया, हुआ तो कुछ भी नहीं है ख़ास। बस ये घास बड़ी हो गई है, ये देखिए घास बड़ी हो गई है, और ये बाहर की टाइल्स पड़ी हुई हैं। वो जी लाइट ऑन होगी, देखो वो बड़े वाली अच्छी लग रही है ना। रशीद आपको कौन सी अच्छी लगी है? आपको छोटी सी लग रही है? बड़ी से लाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा, मुझे नहीं बड़ी, कमरे में लाइट ज़्यादा होगी ना। मुझे वो अच्छी लग रही है छोटे वाली। रशी हम पिछले वाले घर में भी तो हमारी छोटी थी, इस वाले घर में बड़ी करवा लें। ये अच्छी लग रही है, देखो बड़ी। पढ़ने वाला बच्चा का कमरा नहीं, वैसे भी लाइट जब तक कमरे में अच्छी नहीं हो वो अच्छे नहीं लगने। रशी ये क्या है?
ये टंकी है ऊपर पानी की। अच्छा अच्छा, लो दोनों बोतल। अच्छा, पानी की टंकी। ये देखें जी, घर में लाइटें हैं, हमें तो बड़ी लग रही हैं अच्छी, क्योंकि जो छोटी हैं ये पुराने घर में भी थी ये वाली। तो आपको कौन सी अच्छी लग रही हैं? मुझे तो बड़ी अच्छी लग रही हैं, क्योंकि बड़ी तो डिफरेंट भी, उनकी लाइट भी ज़रा ज़्यादा है। बाकी और को काम तो उधर हो रहे हैं, वो उसके काम हो रहे हैं किचन वगैरह के। अंजीर, बाबा को हमसे बात करने ना, हमें बुलाया तो है। भाई क्या लगा रहे हैं? टाइल लगानी है। अच्छा, तो ये बाहर वाली पड़ी हुई हैं टाइल्स? ये मैं दिखाती हूँ आपको, बाहर जो लग रही हैं टाइल्स, ये लग रही हैं फ्रंट पे, बड़ी प्यारी लग रही हैं। ये इसके साथ ये देखें, अभी तो ये इतना ही काम हुआ है, बाकी खुदाई शुदाई हो रही है। चलो, मैं ज़ेर को ट्यूशन से लेट हो रही है, फिर डिटेल में फिर दोबारा दिखाऊंगी आपको। मैं जा रही हूँ कुमैल की बुक्स लेने के लिए। तबीयत ख़राबी की वजह से मैं जा भी नहीं सकी थी, और बिल्कुल पहली दफ़ा ऐसी ज़िंदगी में हुआ है कि मैं कुमैल के कोई कुमैल के बच्चों की किसी की भी मैं बुक्स या मैंने शूज़ लेट किए हूँ। अभी तो फ़िलहाल बुक्स लूँगी, क्योंकि मेरे पास इतना ही टाइम है अफ्तारी से पहले कि मैं उसकी बुक्स ले लूँ, और फिर शूज़ नेक्स्ट कल इंशाल्लाह ताला किस टाइम मैं कल ले लूँगी, और थोड़ी सी ग्रॉसरी करूँगी, छोटी मोटी चीज़ें। तो कुमैल की बुक्स तो उसने एक दफ़ा उसकी टीचर ने उसको दे दी हैं, किसी बच्चे की थी यूज़, तो उसने कहा कि मैं यही यूज़ करूँगा। तो अब कॉपीज़ उसकी रहती हैं, स्टेशनरी का बाकी जो सामान है वो अब मैं इसमें उसके बुक सोर्स पे लेने जा रही हूँ। मैं हमेशा देखती हूँ कि बच्चे, कुमैल तो एटलीस्ट कोई एक्साइटेड नहीं होता चीज़ों के लिए। मैं तो इतनी एक्साइटेड होती थी जब स्कूल रीओपन होते थे, नई क्लास में हम प्रमोट होते थे। चलिए जी, पहले बुक सोर्स पे चलते हैं, फिर वापसी पे बातें होती हैं आपसे। सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मोहम्मदिन सल्ले अला शफ़ीना सल्ले अला मोहम्मदिन। हाँ जी, मैं बुक सोर्स पे आ चुकी थी। मैंने कुमैल की जो जितनी भी कॉपीज़ वगैरह था उसका ऑर्डर दे दिया था। स्टेशनरी थी, एक आधी उसकी बुक मिस थी, उस सबका मैंने ऑर्डर दिया, और थोड़ा सा रश था अभी। तो मैंने कहा जब तक रश है तो मैं देखती हूँ क्या क्या चीज़ कुमैल के लिए ली जा सकती है। वो वाटर बोतल कह रहा था, तो वाटर बोतल मैं देख रही थी, मुझे एक दो अच्छी भी लगी थी, स्पेशली बड़े वाली तो खैर अपने लिए बड़ी अच्छी लगी, छोटी भी मैंने कहा चलो कुमैल को साथ लेके आऊँ। तो ये ज्योमेट्री बॉक्सेस थे, पेंसिल बॉक्सेस थे, तो ये भी मुझे बड़े अच्छे लगे। लेकिन कुमैल इन चीज़ों को ना अभी यूज़ नहीं करता, कुमैल अक्सर चीज़ें ज़ाया कर देता है। एक्साइटमेंट में ले तो लेता है, लेकिन अभी उसको इतना आइडिया है ही नहीं है। तो एक दो चीज़ें अभी थोड़ा लेट था, तो मुझे जहन में आया कि ज़ेर की फ्रेंड का बर्थडे है, तो ऊपर से बर्थडे कार्ड ले आऊँ। तो इनका अपर स्टोरी पे मैं गई और बर्थडे कार्ड मैंने उनसे लिया है, और जो मुझे अब व्लॉग बनाते हुए याद आ रहा है कि वो तो दिया ही नहीं, वो तो मेरे बैग में पड़ा हुआ है। तो उसके अलावा इंजेल को चाहिए था, वो कहती मुझे कोई बास्केट ला दे जिसमें मैं चीज़ें वगैरह उसको अरेंज करके दे दूँ, ये कोई ऐसी चीज़ जिसमें गिफ्ट पैक करके दिया जा सकता। तो मैं देख रही थी, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि जिसे मैं देख के कहूँ कि इसमें गिफ्ट रखा जा सकता है। मैंने पूछा भी उनसे कि बास्केट्स तो खैर बहुत छोटी पड़ी हुई थी। मैंने कहा कोई बड़ी बास्केट है, तो कहने लगा नहीं बाजी बड़ी बास्केट भी कोई नहीं है, छोटी छोटी बास्केट्स ही हैं। तो वो अब मुझे ज़रूरत उनकी नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी थी। तो चीज़ें मैं देख रही थी कि काफ़ी चीज़ों की वैरायटी झंग में भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मिलती है। तो मैं जी कुमैल की बातें कर रही थी कि कुमैल को तो एक्साइटमेंट होती नहीं चीज़ों को लेके, बस उसको पता अम्मा ला रही हैं तो अच्छी ला रही होंगी, जो भी है वो, उसको कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, उसको स्कूल ही नहीं अच्छे लगते मैं कहती शुक्र अल्लाह का पढ़ाई में अच्छा, अगर पढ़ाई में अच्छा ना होता तो फिर तो बहुत मुश्किल होती है कि बच्चों को स्कूल भी ना अच्छा लगे और पढ़ाई भी ना अच्छे लगे। मुझे याद है कि जब हम लोग मैं अपनी बात करती हूँ कि जब छोटी थी मुझे इतनी एक्साइटमेंट होती थी कि मेरा नई क्लास शुरू हो गई है और ज्योमेट्री बॉक्स नया आएगा। जूते अभी मुझे याद है हम बाटा की शॉप पे जाया करते थे, एक ब्लैक लेते थे और एक पीटी शूज़ वाइट लिया करते थे। बहुत से बच्चे ऐसे जो 90s के होंगे और अर्ली 20s के होंगे उनको याद होगा कि पीटी शूज़ भी हुआ करते थे, और ब्लैक शूज़ तो खैर अभी तक ऐसे ही चल रहे हैं, पीटी शूज़ भी इवन वही चल रहे हैं। लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मुझे बहुत मज़ा आता था कि मैं ये चीज़ें लेने जा रही हूँ। फिर मुझे याद है जब हम थोड़े से बड़े हुए 9th में, तब जो होती स्टील की होती थी ज्योमेट्री बॉक्सेस वो आनी शुरू हो गई। फिर जी बैजेस आने शुरू हो गए जिसमें हमारे स्टार के भी होते थे, वैसे भी कुछ ना कुछ लिखा होता था। तो इतना शौक़ होता था, बैग्स की जीनत बनते थे वो बैजेस वगैरह। बहुत से लोग जो मेरी एज फेलोज़ होंगे उनको याद आ रहा होगा ये सारी चीज़ें।
और जो मेरी फ्रेंड्स भी मेरा व्लॉग देख रही हैं, उनको याद होगा कि हम लोग कैसे एक्साइटमेंट से चीज़ें लिया करते थे। और जिस किसी का अच्छा बैच होता था तो फिर हम लोग एक दूसरे को दिखाया करते थे और पूछते थे फ़लाँ फ़लाँ जगह से लिया था, तो फिर नेक्स्ट डे वो मेरी फ्रेंड को अपना ले आती थी या उससे भी अच्छा आता था। तो बहुत खूबसूरत दिन थे, लेकिन शायद ओवरऑल अब बच्चों में वो चीज़ें नहीं रही, क्योंकि वैरायटी बहुत ज़्यादा हो गई है और हर चीज़ ही बच्चों की रेंज में है। जब बच्चों हमारे रेंज में इतना कुछ नहीं होता था, हमारे लिए एक नई चीज़ होती थी। अब तो सोशल मीडिया ने ये चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉमन कर दिया कि शायद इनकी एक्साइटमेंट भी नहीं रही। तो बस इसके बाद जब ग्रॉसरी भी मेरी हो गई थी, आपसे बातों बातों मेरी ग्रॉसरी हो गई। और आज अफ्तारी में ये था कि चिकन टेम्पोरा सना वाला पड़ा हुआ था, मैंने सोचा था वो फ्राई कर लूँगी, एक दो चीज़ें और कर लूँगी। तो ज़रा थोड़ा सा ज़रा ये होता है कि अफ्तारी का बोझ कम होता है, तो मैं आराम से फिर बाज़ार आ जाती हूँ। अदरवाइज़ अगर मुझे एक्स्ट्रा कोई अफ्तारी बनानी पड़ती तो मैं उस दिन बाज़ार या बाहर को काम कर नहीं सकती। अभी भी काफ़ी काम थे जो रहते थे, लेकिन अब ये था कि बस अब शाम हो रही थी और मुझे था कि बस अब मैं घर चलूँ, नमाज़ वगैरह का टाइम भी हो रहा है और मौसम भी ऐसा ही खूबसूरत था। और सोसाइटी में तो खैर बहुत ही प्यारा लगता है। बस जब अफ्तारी का टाइम शुरू हो गया था और हम घर पहुंच गए जी। आज अफ्तारी में एक चीज़ चिकन टेम्पुरा भी बन रही है, जो कि सना मेरे लिए लाई थी। अफ्तार बास्केट जब मेरे लिए बनवा के लाई थी तब ये उसमें उसको पसंद थे, तो मेरे लिए भी लाई थी। तो थैंक यू सो मच सना जी, आप मेरे लिए लाई और वो चीज़ लाई जो आपको खुद भी पसंद है और आपका दिल था कि मैं भी वो खाऊं। तो खा के जी बताएंगे। पहली दफ़ा पहले ही खाया हुआ काफ़ी, लेकिन अब मैं काफ़ी टाइम बाद खा रही हूँ, क्योंकि अब मैंने जो सच्ची बात है फ्रोज़न चीज़ें खानी छोड़ दी हैं। अब मैं बहुत कम फ्रोज़न चीज़ें खाती हूँ। बच्चे खा लेते हैं, लेकिन बच्चे ज़्यादा नगेट्स और ऐसी चीज़ें ज़्यादा शौक से खा लेते हैं। तो सना लाई है तो मैं ज़रूर खाऊँगी। थैंक यू सो मच सना जी। तो जी चिकन टेम्पोरा रेडी हो गया है, सारा पैकेट ही मैंने फ्राई कर लिया। और इसके अलावा आज क्या अफ्तारी बन रहा है, आज बन रही है फ्रूट चाट है, दही फुल्की है और सैंडविचेज़ हैं और साथ में स्ट्रॉबेरी का फ्रेश ड्रिंक। इस पर वो तो कर दो ज़रा। तेरा हाथ ना मारे कर हर पासे। वाह जी लाइट ऑन होगी, देखो वो बड़े वाली अच्छी लग रही है ना। रशीद आपको कौन सी अच्छी लगी है? आपको छोटी सी लग रही है? बड़ी से लाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा, मुझे नहीं बड़ी, कमरे में लाइट ज़्यादा होगी ना। मुझे वो अच्छी लग रही है छोटे वाली। रशी हम पिछले वाले घर में भी तो हमारी छोटी थी, इस वाले घर में बड़ी करवा ले। ये अच्छी लग रही है, देखो बड़ी। पढ़ने वाला बच्चा का कमरा नहीं, वैसे भी लाइट जब तक कमरे में अच्छी नहीं हो वो अच्छे नहीं लगने। रशी ये क्या है? ये टंकी है ऊपर पानी की। अच्छा अच्छा लो दोनों बोतल। अच्छा पानी की टंकी। ये देखिए घर में लाइटें हैं, हमें तो बड़ी लग रही हैं अच्छी, क्योंकि जो छोटी हैं ये पुराने घर में भी थी ये वाली। तो आपको कौन सी अच्छी लग रही है? मुझे तो बड़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि बड़ी तो डिफरेंट भी, उनकी लाइट भी ज़रा ज़्यादा है। बाकी और कोई काम तो उधर हो रहे हैं। वही तारीफ भी देखना कितना हुई जिंदा है बेबी। आला आपने इसको बड़ी कोशिश की मारने की। हाँ जी वाइपर से नहीं मारा जाएगा, कोई वो स्टिक और नहीं बेटे, हावरबोर्ड से। इब्राहिम जरा सामने को पत्थर होगा कोई। नहीं तारीफ भाई जिंदा है। नहीं ये तो काफी देर तड़पेगा ऐसे, बाद में मरेगा। बस ठीक है। अब इसको ना कोई ऐसी जगह फेंकना चाहिए जहाँ कुछ जानवर ना खा जाए, वरना वो पागल हो जाता है। अच्छा ऐसे होता है, जहर होता है। वही इब्राहिम एक तो तारिक अब्बू कह रहे हैं इसको दूर कहीं फेंके, ताकि ना ये इसका कुछ जानवर बिल्ली कुत्ते ने खा ले। वही वही तारिक अभी भी जिंदा है ना ये बेचारे को। अब क्या हो गया, छोटा सा सांप है बेटा, लेकिन फिर भी जहर तो होगा ना। वो देखो तारिक अब्बू ही उठा रहे हैं। इसके ऊपर गाड़ी का टायर अंकल से गुजार रहे। टायर से भी कुछ नहीं होगा, देखो अभी तक सारा ले ईंट दे। ये ओए तौबा तौबा अस्तगफुर। ये सांप निकल आया। इब्राहिम चेयर्स आगे कर दो, अंकल ने गाड़ी खड़ी करनी है।
मर गया तारिक भाई? अच्छा, दफना दिया आपने। तो तारिक भाई अगर जानवर खा ले तो या कोई ऐसा तो उनमें भी जहर आ जाता है? अगर कुत्ता खा ले तो कुत्ता हल्का हो जाता है, पागल। अच्छा, इसको ना मार के ना बस वो कर देना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जी हमारे घर सांप निकला, सांप था तो बंदे भी हल्के होने शुरू हुए। ये हावर बोर्ड तो उठा लो इब्राहिम। दफनाया आपने? दफना दिया, वो देखो तारिक अब्बू ने दफना दिया। ये कौन? लेकिन अच्छा किया वैसे। ये ईंटें उठाओ यहाँ से। तो बस सफार, इसको मैं अपनी गिनती में शामिल नहीं करता। इस सांप को ये हमारे घर के जी माहिर है सांप मारने वाले। तारिक भाई अब तक कितने सांप मारे आपने, ये बताएं जरा। मेरा ख्याल 9 और 10 तो बहुत बड़े बड़े इतने। हाँ वो तो मैंने भी देखे थे। लॉज में मारे 4। हाँ मुझे याद है आपने मारे। मिल थी शेखुपुरा में। अच्छा अच्छा। 3 उसमें भी यहाँ से लेके जितना आपका इतना बड़ा। अच्छा। 2-3 वहाँ मारे हैं। ये कमैल के तायब के साथ रास्ते में मिले जंगल में। 2 या 3 वहाँ मारे हैं। बड़े मारे। मेरे आगे ना वैसे सांप आ जाता है। हाँ नहीं अभी मारा है काला। अच्छा अच्छा। इतना बड़ा तो बिल्कुल ब्लैक। वो पोनी समझ के उठाने लगी मनाल। अच्छा ऐसे कि उसने गोल बनाया। हाँ बड़े ही तो छोटा सा इतना एक्टिव था। बेडरूम के बाहर कोने में पड़ी, उसने कहा पोनी पड़ी है। जब वो हिला ना उसने चीखे मारी। हम खाना खा के आए थे, मैं अंदर गया, वो वाइपर लेकर आए। मैंने कहा वाइपर से नहीं मरेगा। अच्छा सांप की किस्मत के उसने ना ऐसे खड़ा कर लिया अपना। अच्छा फन खड़ा कर लिया, भागा नहीं। अगर भाग जाता मैं कुछ भी नहीं कर सकता। फिर वो लोहे का पाइप लेकर आए, उसके साथ फिर उसको मारा। मैं उसको दफना के आया मार के। जब मैं थोड़ी देर बाद जाके देखा वो उसमें से फिर निकला हुआ इतनी मट्टी में। तो बस मुझे तो बहुत डर लगता है सांप से। मारा तो 3 घंटे बाद देखा, फिर उसमें जान नहीं थी, फिर उसको दफनाया। चलिए शुक्रिया, आज भी इत्तेफाक से आपके सामने थे तो अंदर आज ना पता ही नहीं चलना दरवाजा खोलते। देखो मेरे सामने आ जाता था। पता नहीं क्या बात। चले जी। चंदा ने मुझे 3 तो चंदा ने मरवाए। हाँ वो तो मुझे पता था। के खड़े हो चंदा खाल सारे नीचे सांप देखा मैंने। वो यहाँ से उनका पूरा बेड जितना वो उनके घर था। अच्छा गाना इधर इनके कमरे में चंदा। अच्छा अच्छा नीचे तो बहुत बड़ा सांप है वो सब ये के कमरे में चला गया। हाँ मुझे याद है, वो तो शोर मुझे भी याद है क्योंकि तो बहुत कितने। तारिक अब्बू का हाथ धुलवा दो। ये दफना दिया यहाँ जी। सांप एक निकल आया था तो हमने मार दिया।